हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाइनक्स किंग्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफटीपी सर्वर पे राउटर का बैकअप कैसे लें। तो सिंपली अगर आप राउटर सेटिंग्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप उसको कहाँ पे स्टोर रखना चाहते हैं, या तो आप उसको एफटीपी सर्वर के थ्रू उसमें सेव रखेंगे या फिर टीएफटीपी सर्वर पे। तो आज हम इन दोनों में से ही एक एफटीपी सर्वर पे जानेंगे कि हम राउटर की सेटिंग्स को कैसे बैकअप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आ गया हूँ। यहाँ पे हम एक टोपोलॉजी बनाएंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जो राउटर का बैकअप है वो एफटीपी पे कैसे जाएगा, हम राउटर की सेटिंग को कैसे बैकअप ले सकते हैं एफटीपी सर्वर पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो राउटर सेलेक्ट करूँगा, राउटर 1 और राउटर 2। यहाँ पे इसके बाद अपन स्विच लेंगे, ठीक है, और इसके नीचे हम कुछ होस्ट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 होस्ट ले लिए और यहाँ पे अपन एक होस्ट और एक सर्वर ले लेते हैं जो कि हमारा एफटीपी सर्वर के रूप में काम करेगा। अब हम इसको वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं टोपोलॉजी डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ कि हम अगर राउटर की सेटिंग को बैकअप लेना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टोपोलॉजी डायग्राम प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप इससे ज़्यादा भी अपने होस्ट ले सकते हैं या एक से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बस एक प्रैक्टिकल आना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आप प्रैक्टिकली सही से नहीं करोगे तो आप रियली आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हम इसको पैकेट ट्रेसर का इसीलिए यूज़ लेते हैं कि हम इसको जब भी रियलिस्टिक में इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम इसको बिना किसी प्रॉब्लम के इसको कर सकें। तो मैंने एक टोपोलॉजी डायग्राम प्रिपेयर कर दिया है। तो मैं इसको जो आईपी देने वाला हूँ वो मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेटवर्क रहेगा 1.0.0, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट गेट पे सेट करूँगा 1.0.0.1। ऐसे ही मैं यहाँ पे मेरा नेटवर्क है 2.0.0.0, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं रखूँगा 2.0.0.1, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेपरेट नेटवर्क रहेगा, उसकी नेटवर्क आईडी है 3.0.0.0 और इस पोर्ट के लिए मैं गेटवे दे रहा हूँ 3.0.0.1 और इसके लिए 3.0.0.2, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही इसके जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है यही रखिए। आप इसको 1 से लेके 254 तक रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसकी मैनुअली सेटिंग्स करते हैं। अपन राउटर पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि राउटर पे जैसे ही क्लिक करने के बाद में एक पॉपअप विंडो ओपन हुआ है। यहाँ पे ये राउटर की सेटिंग्स के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे नो राइट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही नो करेंगे हम इसको जो राउटर का यूज़र मोड होता है उसमें आ जाएंगे। जैसे ही अपन इसको इनेबल करेंगे, राउटर को इनेबल करने के बाद हमें इसके टर्मिनल में जाना पड़ेगा। उसके लिए इसका जो कमांड है वो होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। उसको आप शॉर्ट में कॉन्फ स्पेस टी भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप जो है ये इसका या राउटर का प्रिविलेज मोड होता है। इसमें जो भी सेटिंग्स करते हैं वो सारे प्रिविलेज मोड के अंदर आती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके जो भी राउटर के जो भी इंटरफेस है उनको आईपी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं FA0 फास्ट इथरनेट जो 0/0 है उसको आईपी प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे INT FA0/0 एंटर। यहाँ पे आप इसको आईपी देंगे, IP ऐड 2.0.0.1 स्पेस 255.0.0.0 ये इसका सबनेट मास्क है, एंटर। तो यहाँ पे अपन 59 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि इसका पोर्ट ग्रीन हो गया। तो इंटरफेस FA0/0 पे आईपी देने के बाद हम जो इसका जो दूसरा इंटरफेस है उस पे आईपी देंगे, ठीक है। तो INT स्पेस FA0/1 एंटर IP ऐड एंड जो इसका जो IP मैंने डिसाइड किया है वो है 3.0.0.1, ठीक है। नेक्स्ट इसका सबनेट मास्क, एंटर। यहाँ पे अब लिखेंगे 59, एंटर। अब मैंने दोनों पोर्ट को आईपी दे दिया है और दोनों पोर्ट को ऑन भी कर दिया है। अब इस राउटर की सेटिंग्स मेरी सेट हो गई है, ठीक है। आप इस पे टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें राउटर के ऊपर एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा।
हम राउटर पे पासवर्ड क्यों सेट करते हैं, क्योंकि अगर हम इस पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे तो कोई भी बंदा इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या फिर डेटा है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसलिए हम इस पर पासवर्ड सेट करते हैं। तो पासवर्ड सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से हम जो बेस्ट मेथड है जो अवेलेबल है उसका यूज़ लेंगे। तो आइए सीखते हैं कि राउटर पे सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो कॉन्फ़िग टर्मिनल है, प्रिविलेज मोड है, उसमें टाइप करना होगा इनेबल स्पेस सीक्रेट स्पेस। यहाँ पे आप जो राउटर के ऊपर जो पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे विशाल सेट कर देता हूँ, विशाल मेरा पासवर्ड रहेगा। चलो, तो अब हमने इस पर पासवर्ड सेट कर दिया है। अब अपन इस पर क्या करेंगे, टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ पे लाइन VTY 0 स्पेस, और यहाँ पे जो मिनिमम नंबर और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एक बार में कितने यूज़र इसमें लॉगिन हो सकते हैं। इसके बाद में आप इस नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपन नो लॉगिन सेट करेंगे, क्योंकि अभी हम टेलनेट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ FTP के ऊपर बैकअप कैसे लेते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए, अपन ने क्या किया है, इस पे टेलनेट सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट इसके बाद दूसरे राउटर पे चलते हैं और उस पर उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते हैं। यहाँ पे नो लिखेंगे, इनेबल। अब इसके टर्मिनल पे जाएंगे। अब यहाँ से इनको पहले इंटरफेसेस को अपन IP प्रोवाइड करेंगे। तो पहले INT FA0/0 पे हम IP देते हैं IP ऐड 3.0.0.2 स्पेस 255.0.0.0 एंटर, नो सेट, एंटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये पोर्ट जो है इंटरफेस है वो ग्रीन हो गया है, ये इनेबल हो गया है। अब सेम दूसरे इंटरफेस के साथ भी करेंगे। इंटरफेस FA0/1 IP ऐड, और जो इसका जो IP है वो जो आप इसे असाइन कर रहे हैं 255.0.0.0 एंटर, नो सेट। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है, इस पर IP असाइन कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे राउटिंग की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब भी दो राउटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो राउटिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। जब तक आप इस पर राउटिंग नहीं करोगे तब तक इनमें से कोई भी राउटर एक दूसरे से पिंग नहीं करेगा, या फिर इस राउटर के अंदर जो नेटवर्क है उसके जो होस्ट है, नेटवर्क के होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे रिप राउटिंग का यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे राउटर रिप, यहाँ पे वर्जन 2, और यहाँ पे जो डायरेक्टली जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो, तो यहाँ पे 1.0.0 और दूसरा है मेरा 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे रिप राउटिंग भी कर दी है। अब इसके बाद मैं इसकी जो भी सेटिंग्स है यहाँ पे एक बार सेव कर लेता हूँ। सॉरी, हम इसको यूज़र मोड में सेव करेंगे। तो एक बार यहाँ से दोबारा से एग्जिट होंगे, और अब जो ये है यूज़र मोड, इसमें अपन इसको सेव करेंगे। सेम चीज़ हम इस फर्स्ट राउटर पे करेंगे। यहाँ पे राउटिंग करेंगे, राउटर रिप वर्जन 2 नेट 2.0.0.0 स्पेस एंटर 3 नेट 3.0.0.0 एंटर। तो यहाँ पे भी दोस्तों मैंने राउटिंग कर दी है। अब एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो राउटर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। उसके लिए अपन कमांड डालेंगे शो IP रूट। ओके दोस्तों, ये थोड़ा टाइम लेगा इसमें कनेक्ट होने के लिए। ये दोबारा से चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आर मीन्स रिप राउटिंग के थ्रू ये कनेक्टेड हो गया है। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेता है कनेक्ट होने के लिए। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि जो हमारा FTP सर्वर पे है उस पे इसका बैकअप कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम FTP सर्वर पे जाएंगे। यहाँ पे हम जो डेस्कटॉप है उस पे जाएंगे।
उस पर सबसे पहले इसको मैनुअल स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों मैं इसको आईपी प्रोवाइड कर रहा हूँ 1.0.0.2, ठीक है। ये इसका सबनेट मास्क और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 1.0.0.1। अगर यहाँ पे इसके साथ डीएनएस भी कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे इसका डीएनएस का एड्रेस भी दे सकते हो। अब इसके बाद हम इसकी सर्विसेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लास्ट में FTP का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसको आप दोबारा से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको इसमें कुछ यूज़र्स ऐड करने पड़ेंगे। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को यूज़र ऑलरेडी दे रखा है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक यूज़र ऐड करूँगा लाइनक्स किंग्स के नाम से। इसके बाद हम इसको पासवर्ड देंगे जो मेरा रहेगा लाइनक्स किंग्स, ठीक है। इसके बाद में हमें इसको जो परमिशंस है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, रीड राइट रीनेम एंड लिस्ट वाली, और इसको ऐड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करके हम इस पर अब दोबारा से फर्स्ट वाले राउटर पे आएंगे। फर्स्ट वाले राउटर पे हम राउटर को ये बताएंगे कि हमारे पास FTP सर्वर है और हम ये जो सेटिंग्स है वो इस पर सेव करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर देंगे। इसका मतलब ये होता है जैसे रैम और रोम होता है वैसे ही इसके अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िग होती है। तो हम इसकी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम यूज़र मोड में डालेंगे कॉपी स्पेस रन मीन्स जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टार्ट मीन्स इसकी जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको आप किस नाम से सेव रखना चाहते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ओके एंटर कर दो। अब ये इस नाम से सेव हो गया है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, हमें कुछ यूज़र्स भी जो हमारे जो FTP सर्वर पे जो यूज़र हमने क्रिएट किए हैं उसको भी बताना पड़ेगा कि FTP सर्वर पे हमने ये यूज़र बना रखे हैं। तो हम जो प्रिविलेज मोड है उसमें जाएंगे और यहाँ पे इसको ये बताएंगे कि FTP सर्वर पे हमारा ये यूज़र है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन IP FTP स्पेस यूज़र नेम अपन ने क्या लिखा था, लाइनक्स किंग्स, एंटर। तो दोस्तों हमारा जो राउटर है वो जो 2 वर्ड के जो नाम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 1 वर्ड में ही रखना होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको लाइनक्स किंग्स बिना स्पेस के रख देंगे, ठीक है। और इसको पासवर्ड दे देंगे लाइनक्स किंग्स। अब हम इसको परमिशन भी दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब दोबारा से देखते हैं। अब हम यहाँ से स्पेस हटा देते हैं, एंटर। तो देखिए दोस्तों इसने अब एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये राउटर एक ही वर्ड के जो नेम्स होते हैं उसी को एक्सेप्ट करेगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके जो पासवर्ड है उसको बताएंगे कि इस यूज़र के पासवर्ड क्या है। तो IP FTP पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड भी सेम रखे थे तो मैं इसमें पासवर्ड में कुछ चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम की जगह सिर्फ पासवर्ड लिखना पड़ेगा। अब मैंने राउटर को ये बता दिया है कि जो मेरा FTP सर्वर है उस पर एक यूज़र है जिसका नाम है लाइनक्स किंग्स, और इस लाइनक्स किंग्स का जो पासवर्ड है वो लाइनक्स किंग्स ही है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने इसकी जो रनिंग कॉन्फ़िग है उसको भी स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव कर दिया है, और जो हमारे जो FTP सर्वर है उसके जो यूज़र हैं उसको भी राउटर को बता दिया है। अब हमारी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टार्ट होती है। तो चलिए अब हम बैकअप लेते हैं। तो उसके लिए हम वापस यूज़र मोड में जाएंगे। तो यहाँ से हम एग्ज़िट होके यूज़र मोड में आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी रन स्पेस FTP। कॉपी रन FTP का मतलब है कि हमारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इंटरफेस की जो सेटिंग्स है या फिर टेलनेट की जो सेटिंग्स है वो हम कहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं, FTP पे, ठीक है। अब जैसे आप एंटर करोगे तो ये इसका जो होस्ट का जो IP एड्रेस है, जो आपका FTP का जो एड्रेस है वो पूछेगा, ठीक है। तो आपने इसको जो IP है वो क्या IP दिया था, आप एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये मैंने इसको IP दिया है, ठीक है। तो अब वापस आप राउटर पे आओगे तो यहाँ पे आप इसको देंगे कि 1.0.0.2, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसके जो रिमोट होस्ट है उसका IP एड्रेस। अब यहाँ पे आप अगर इसकी जो फाइल है
क्या नाम से इसको सेव रखना चाहते हैं। अगर आप एंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट राउटर कॉन्फ़िग के नाम से सेव हो जाएगा। आप इसको दूसरे नाम से भी सेव कर सकते हैं। मैं इसको बैकअप 1 के नाम से सेव कर दूँगा, एंटर। तो अब आप देखोगे कि ये जो हमारा राउटर की जो सेटिंग्स है वो इस पर कॉपी हो चुकी है, ठीक है। तो चलिए इससे बाहर आते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो हमारा पीसी है पहले उसको आईपी प्रोवाइड करेंगे। हमने अभी तक हमारे जो पीसी हैं उनको आईपी प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। तो इसके जो भी नेटवर्क है उसके आईपी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 2.0.0.1। अब इसको सेव करते हैं, इसको भी अपन आईपी प्रोवाइड करते हैं 2.0.0.4/2.0.0.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। ऐसे ही इसको हम आईपी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे 1.0.0.5 1.0.0.1। तो हमने सभी होस्ट को आईपी एड्रेस दे दिया है। चलो अब एफटीपी की सर्विसेज को एक्सेस करते हैं और चेक करते हैं कि इस पे हमारे जो राउटर की सेटिंग है उसका बैकअप होता है या फिर नहीं। तो हम इसको एक्सेस करेंगे। तो दोस्तों अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप किस यूज़र नेम से लॉगिन होना चाहते हैं, किस यूज़र आईडी से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिनक्स किंग्स, एंटर। यूज़र नेम ओके, नीड पासवर्ड। ये बोल रहा है कि आपका जो यूज़र है वो सही है। अब इसमें आपको पासवर्ड सही देने की आवश्यकता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे लिनक्स किंग्स, मेरा पासवर्ड था तो मैं एंटर करूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हम क्या है, हम जो एफटीपी के जो सर्वर है उस पर लॉगिन हो चुके हैं, पैसिव मोड में आ चुके हैं। तो अब इसकी जो भी डायरेक्टरीज है उसको देखने के लिए कमांड होती है dir, ठीक है। जैसे आप ये डालोगे तो इसके अंदर जो भी फाइल्स है वो सेव है वो आपको शो कर देगा। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं इसमें जितनी फाइल्स सेव है। तो हमने जो सेव की थी उसका नाम था बैकअप 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैकअप 1 है वो फाइल सेव हो चुकी है। तो इस तरीके से हम राउटर का जो बैकअप है वो एफटीपी सर्वर पे ले सकते हैं। अगर आप दूसरे राउटर का भी बैकअप लेना चाहते हो तो आपको सेम चीज़ दोबारा से करनी पड़ेगी जैसे हमने इस पे किया था। आप यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है, जैसे इंटरफेस की जो सेटिंग है उसका बैकअप ले सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका जो राउटर है पावर ऑफ होता है और फिर पावर ऑन होता है तो उसमें आप बार बार उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो बार बार नहीं कर सकते। इसलिए हमें आवश्यकता होती है कि हम इसकी जो सेटिंग्स होती है उसको सेव रख लें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सीखा कि हम एफटीपी सर्वर पे राउटर की जो सेटिंग्स होती है उनको कैसे बैकअप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।